नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं रीता, रेकी हीलर मास्टर। आज बात करूंगी हार्ट चक्र की। बड़ा ही कमाल का चक्र है। जिनका हार्ट चक्र जागृत होता है, बैलेंस में होता है, उनके जीवन में अद्भुत चीजें घटित होती हैं। वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, जो प्रेम की शक्ति है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, हमारे हृदय में आत्मा का निवास स्थान है। हमारे हृदय चक्र का स्थान हमारे हृदय के बीचों बीच है। हमारे हृदय चक्र में आत्मा और प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जिनका हार्ट चक्र बैलेंस में होता है, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने लगते हैं। उनकी विश बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने लगती हैं। वो ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति, प्रेम की शक्ति से भर जाते हैं। उनके अंदर प्रेम की शक्ति, उनकी नस नस में प्रेम की शक्ति प्रवाहित होने लगती है। तो आज के वीडियो में बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर पाएंगे। और ये भी बताऊंगी इनबैलेंस होने के क्या लक्षण हैं। देखिए, हमारे कोई भी चक्र यदि अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, दोनों ही रूप में ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे चक्रों को बैलेंस में होना चाहिए। हमारे चक्रों की ऊर्जा बैलेंस में होना चाहिए, ना तो अंडर एक्टिव होना चाहिए, ना ओवर एक्टिव होना चाहिए। तो जब आप अपने चक्रों को बैलेंस में कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। तो आप अपने सभी चक्रों को बैलेंस में करिए, उनकी ऊर्जा को बैलेंस में करिए। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, जिनका इनबैलेंस होता है, तो उनको फिजिकली या इमोशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये पहले बात कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की जरूरत है या नहीं है। तो देखिए, जिनका इनबैलेंस होता है, तो जैसा कि हमारे हार्ट चक्र का स्थान हमारे हार्ट के बीचों बीच है, हृदय के बीचों बीच है, हमारे हृदय से कनेक्टेड है हार्ट चक्र। तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सांस लेने की समस्या, या हृदय में भारीपन जैसा महसूस होना, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मतलब उनको संभावना बहुत बढ़ जाती है। उनके हृदय में बहुत खिंचाव जैसा, भारीपन जैसा महसूस होता है, जैसे किसी चीज से उनका हृदय दबाया जा रहा है। मतलब बहुत भारीपन जैसा महसूस होगा। शोल्डर की समस्या हो सकती है, आर्म्स की समस्या हो सकती है, और सर्वाइकल की फीलिंग आ सकती है। तो हृदय से जुड़ी समस्याएं उसको हो सकती हैं। अगर इमोशनली बात करें, तो उसके अंदर जेलस की भावना बहुत होती है। जिनका इनबैलेंस होता है, जेलस की भावना बहुत होती है, नफरत की भावना उनके अंदर होती है। वो जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, ना स्वयं को ही माफ कर पाते हैं। यदि स्वयं से कोई गलती हुई होती है, स्वयं को भी माफ नहीं कर पाते, और दूसरों को भी जल्दी माफ नहीं कर पाते। यदि पास्ट में उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया हुआ होता है, उन बातों को वो स्टोर कर कर रखते हैं, और उन बातों को याद कर करके फील किया करते हैं, इमोशनली मतलब दुखी हुआ करते हैं। सारी चीजें उनके अंदर स्टोर होती हैं, इसीलिए उनके सीने में, उनके हृदय में बहुत भारीपन जैसा महसूस होता है। और खुद से अगर कभी कोई गलती हुई होती है, तो गिल्ट में रहते हैं, स्वयं को भी माफ नहीं कर पाते हैं। और जेलस की भावना होती है, तो जैसे किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऊपर से तो बधाई दे देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको जलन की भावना होती है। तो जब आप इतना सब कुछ भर कर रखेंगे, स्टोर कर कर रखेंगे, जलन की भावना आपके अंदर होगी, तो आप यूनिवर्स की शक्ति के साथ कैसे जुड़ेंगे? जिन चीजों से आप जलन रखेंगे, वो चीजें आपके जीवन में कैसे आएंगी? तो आप अपने हार्ट चक्र पर काम करिए, बैलेंस में करिए। फिर देखिए, आप ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। तो हार्ट चक्र को बैलेंस में करने के जो सबसे पावरफुल टूल हैं, वो बताती हूँ। देखिए, जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस में हो जाएगा, तो आप प्रेम की अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी नस नस में प्रेम प्रवाहित होने लगेगा, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आप आसानी से सबको माफ कर पाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके यूं ही माफ कर देंगे, स्वयं को भी माफ कर पाएंगे। जिनका इनबैलेंस होता है, उनके अंदर ट्रस्ट इशू भी होता है। वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों पर भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन हो सकता है उनको, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि वो निगेटिव बातों को सोच सोच कर फील किया करते हैं, दुखी हुआ करते हैं, इसीलिए उनके सीने में भारीपन रहता है। तो जो बहुत ही पावरफुल टूल है, वो बताती हूँ आपको। तो इसके सबसे पावरफुल जो टूल है, एक तो है बीज मंत्र का उच्चारण करना।
जैसे जिस तरीके से मैंने मूलाधार चक्र के मंत्र का उच्चारण करना बताया था, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मंत्र का उच्चारण करना बताया था, उसी तरीके से यम मंत्र का उच्चारण करना है। और जो सबसे पावरफुल टूल है वो है कृतज्ञता। आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है बहुत भाव के साथ। आपके जीवन में जो भी है, जिसकी वजह से है, उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। आप कृतज्ञता की भावना अंदर ऐसे जागृत करिए, आप हर एक चीज के लिए कृतज्ञ हो जाइए, ब्रह्मांड के कृतज्ञ हो जाइए, जिस शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति के प्रति आप कृतज्ञ हो जाइए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, अपने परिवार के प्रति, हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। और जो दूसरा पावरफुल टूल है वो है आसानी से सबको माफ कर देना। आप सबको माफ कर दीजिए, आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ समय निकाल कर पुरानी बातों को याद करके, जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपने स्टोर कर कर रखा है, उन सब चीजों को आप बहा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। जब आप माफ कर देंगे ना तो आप हल्के हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, आप ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। खुद से कुछ गलतियां हुई हैं, खुद को भी माफ कर दीजिए। आप खुद को भी माफ कर दीजिए, दूसरों को माफ कर दीजिए। ठीक है। किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो आप अंदर से खुश होइए, जैसे आपके साथ ही अच्छा हो रहा है। आपका दुश्मन भी हो यदि, तो उसके लिए भी आप कुछ, किसी ने कुछ गलत आपके साथ किया है तो उसके लिए जो लीगल कार्रवाई हो वो आप करिए, लेकिन नफरत मत रखिए किसी से, नहीं तो आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस रहेगा तो समस्याएं आपके जीवन में ही आएंगी। तो इसीलिए आप अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए सबको माफ कर दीजिए, सबसे माफी मांग लीजिए, सबके लिए प्रेम रखिए, किसी के लिए भी नफरत आप ना रखिए, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस में होने लगेगा। तो जो तीनों टूल हैं इनको आप यूज करिए। अफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं, जैसे मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह बैलेंस में हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, मैं प्रेम की शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, मैं सबको प्रेम देती हूँ, मैं प्रेम पर विश्वास रखती हूँ, मैं सबका प्रेम स्वीकार करती हूँ, मैं सबकी खुशियों में खुश होती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। और यम मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे तो जब आप म बोलेंगे, जो जैसे कि मैंने तीनों चक्रों के विषय में बताया था उच्चारण करने के विषय में, उसी तरीके से आप जब म बोलेंगे तो आप अपनी जीभ को तालू से लगा लेंगे। मेरे साथ करिए आप। जैसे आराम से आप बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। यम यम, इस तरीके से आप जब माँ बोलेंगे तो जीभ को तालू से लगा लेंगे। जो माँ बोलने पर कंपन होगा, ये कंपन आपके चक्रों को बैलेंस करता है। ठीक है। आप हरे कपड़े पहनिए, हरी सब्जी खाइए, सब्जियां हरी खाइए, और छिलकेदार मूंग की दाल आप खाइए। ठीक है। हरे कपड़े पहनिए, हरी सब्जियां खाइए, छिलकेदार मूंग की दाल खाइए, सबको माफ कर दीजिए और सबसे माफी मांग लीजिए, सबके प्रति करुणा दया रखिए। ठीक है। फिर आपके जीवन में अद्भुत घटित होने लगेगा। जो आप चाहेंगे, आपकी इच्छाएं बड़ी जल्द पूरी होने लगेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो आप अपने लिए काम करिए, अपने ऊपर। ठीक है। आपकी भलाई इसी में है कि आप निगेटिव बातों को छोड़ दीजिए, सबको माफ कर दीजिए और सबसे माफी मांग लीजिए, सबकी खुशियों में शामिल होइए, सच्ची भावना के साथ आप खुश होइए, जैसे आपके साथ ही हो रहा है सब कुछ अच्छा। ठीक है। तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस में हो जाएगा, आप ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना।